अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैंने नमाज के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि एक तो पेज कुरान की तिलावत ज़रूर कर लूँ। और आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि ज़रूर तिलावत करें। कल मैंने आपको सूरह कौसर की 313 बार तस्बीह बताई थी। आज मैं बता रही हूँ 786 टाइम आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता और दुनिया में बहुत इज़्ज़त मिलती है। और यही वजीफ़े हैं और यही तस्बीहात हैं जो हमें बुरे लोगों से बचाती हैं। आज गैलरी मैंने सोचा था कि अपनी मेंटेन करूँगी, तो मेरे पास रेड कलर पड़ा था जो मैंने गमलों पे लगाया। और इसके बाद यही रेड कलर ग्रिल मेरी वाइट हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैंने उसे भी रेड कलर कर दिया। मैं अपनी कोशिश करती हूँ गैलरी को मेंटेन करूँ। कोई भी अच्छी चीज़ दिखती है तो यहाँ आके मैं उसको ख़रीद के लगा देती हूँ। पौधों में मैंने कहा सुबह-सुबह पानी लाज़मी डालना चाहिए। तो फिर अब इन्हें नीड थी तो मैंने इनमें पानी दे दिया, क्योंकि शाम के वक़्त पानी डालना पौधों के लिए नुकसान है। और ये है धनिया जो मैंने कल काफ़ी हद तक निकाला था, और ये थोड़ा बहुत बचा हुआ है जिसको मैं देख रही हूँ ये निकल रहा है, तो इसको भी मैंने देखना है क्या करना है। और अब ये फ्लावर्स वग़ैरह मैं ले तो आती हूँ मगर बहुत ज़्यादा अच्छे से उनकी केयर नहीं कर पाती। तो और मुझे शौक भी बहुत ज़्यादा है, मगर कोशिश करती हूँ कि इनकी हिफाज़त रहे। और मैं इनमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पौधों को उगाने की कर रही होती हूँ। कभी धनिया लगा दिया, कभी पुदीना लगा दिया। ये भी मैंने धनिया लगाया था जो थोड़ा-थोड़ा उगने लगा है। अब लेट्स सी ये कब अच्छे से बन जाता है। तो सुबह-सुबह की शुरुआत बहसबारी से भी होती है। आज मेड आई थी मुझसे मिलने, तो मैं उससे बहस करने लगी। और फिर मैंने सोचा चाय बना लूँ, क्योंकि अब हो गया है चाय का टाइम और अब मेरा चाय के बिना गुज़ारा नहीं होता। और मुझे लगता है मेजॉरिटीज़ का यही हाल होता है। और मैंने अपनी ब्रेड टोस्ट करने रख दी थोड़ा-सा बटर लगा के। और ये मेरा सुबह का नाश्ता बहुत हैवी तो नहीं होता। मैं अक्सर बहुत ही लाइट सा नाश्ता करती हूँ। और ये मैंने एक पीनट की चटनी बनाई थी जो हरे धनिये में होती है और जो मैं खुद बनाती हूँ, और वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आज मुझे मेहंदी में नहीं जाना है, जब तक चाय बन रही है मैंने सोचा ड्रेस को देख लूँ। तो मेहंदी की ड्रेस मैंने निकाल ली और ये मैंने इसमें मैचिंग खुद से लिए थे। तो बस आज तो यही तैयारी हो रही है। और ये देखेंगे मेरी पीनट की चटनी है, और आप सोचेंगे ये क्या पीनट की चटनी। बिलीव करें ये इतनी टेस्टी होती है, इतनी ज़बरदस्त होती है। और बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी शॉर्ट वीडियोस पे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ रहिए। एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। मैं एक-एक चीज़ आपको बता रही हूँ जो सिंगल मदर्स अपने आप को, अपना घर को मैनेज करने के लिए जब खुद सब करना होता है तो किस तरह से क्या करना था एक जॉब की तरह। मैंने इस यूट्यूब चैनल को वक्त देना शुरू कर दिया है। बहुत सी मिस्टेक्स भी होंगी लेकिन मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत ही एक्सपेंसिव मोबाइल तो है नहीं, तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या चीज़ें यूज़ की। ये मेरी पीनट इसमें चटनी लग चुकी है। अब मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी, क्योंकि मैं नाश्ता बहुत ज़्यादा तो नहीं करती, लेकिन जितना भी करती हूँ मैं चाहती हूँ सुकून से उसे बैठ के किया जाए। तो इस तरह से मैंने ब्रेड को जो है इस तरह बीच में से कट कर लिया है। मेरा बस करे तो मैं ये 4-5 स्लाइसेस आराम से बैठ के खा लूँ। मगर मैं एक ही ये डबल स्लाइस लेके इसका बना लेती हूँ सैंडविच। और ये है चाय जो मेरी तैयार हो रही है। और अब मैं इसे टेबल पे लेके आराम से बैठ के अपनी मेट के साथ बातें करते करते मैं अपना नाश्ता करूँगी। और बहुत ज़्यादा कभी-कभी बोलना पड़ जाता है और कभी-कभी बहुत खामोश भी रहती हूँ। मगर हमें अपना टाइम को किस तरह से गुज़ारना है ये हम बेहतर जानते हैं। यूट्यूब चैनल के लिए मुझे सेटिंग्स का जो भी मालूम है और मैंने किस तरह से ये सब कुछ सीखा है, एक-एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक-एक सेटिंग मैं आपके साथ बताऊँगी कि इस चैनल के लिए क्या ज़रूरी होता है। और ये मैं एक कोलेजन की टैबलेट खाती हूँ नाश्ते के बाद, वो मैंने अपने खा ली है। जब मैं अपने बाल देख रही हूँ तो इतना सारा रिबॉन्डिंग, एक्सटेंस और पता नहीं क्या-क्या जो हमें बहुत शौक होते हैं और हम करवा तो लेते हैं, लेकिन बाद में इन केमिकल के बाद हमारे ये बालों का ये हाल हो जाता है कि इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा अब मैं ये ऑयल बना लूँ, क्योंकि पहले भी मेरे साथ यही हुआ था।
और फिर मैंने ये ऑयल बनाया था और मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर मैंने अपना केयर करना छोड़ दिया। लेकिन आज मैं ये आपको केयर बता रही हूँ, ऑयल की रेसिपी। 1 कप मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और मैं इसको एक पैन में डाल रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि कोकोनट ऑयल को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। और इसमें ये जो है 1 कप अब मैंने इसमें डाल दिया, तो इसमें 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ मेथी दाने के। मेथी दाना डालने के बाद हमने बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं इसकी कुकिंग लूँगी। और ये है रोज़मेरी जो मैंने 2 चम्मच डाला है। अच्छा ख़ासा स्पून भर के आप 2 चम्मच रोज़मेरी के डाल दें और अब आप इसको पकने के लिए छोड़ दें 4-5 मिनट। आप इसको जब तक ये बॉयल हो हल्के आंच पे से पकने दीजिए। तो अब आपने ये जो है तेल को लगाना है और 15 दिन आप ज़रूर देखिए मेरे साथ कि इस तेल के क्या बालों में मेरे फ़र्क पड़ता है। और ये मैंने एक वेट लॉस पाउडर बना के रखा हुआ है जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा और ये मैं काफ़ी टाइम से खा रही हूँ और अच्छा खासा मेरा वेट इससे कम हुआ है। तो ये मैंने खुद ही बनाया था जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जब मैं ये ऑयल को 15 डेज़ तक लगाऊँगी तब मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स बताऊँगी कि देखें ये जो हमारे हालात हो जाते हैं बालों के इतने सारे केमिकल्स के बाद, तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि हमारे बाल बेकार हो गए, हमें बस इसकी केयर करनी है। तो 15 दिन के बाद आप देखिएगा कि मेरे बालों में कितना अच्छा ग्रोथ आया है। ये ठंडा होने के बाद मैंने इसको एक ग्लास में डाल दिया है और अब मैं इसको आज से लगाना शुरू कर दूँगी। गैस आ नहीं रही थी तो मैंने पानी को गर्म करने के लिए ये हीटर डाल दिया है और अब जो है आप देख लीजिए, ये मैंने मसूर पुलाव बनाया था। तो शाम हो चुकी थी, ये शाम की वीडियो है। मैं अपने सारे काम से फ़ारिग होने के बाद सो के जब मैं उठी हूँ तो मैंने थोड़ा-सा मसूर पुलाव बना लिया ताकि कुछ ना कुछ खा के ही जाया जाए। और बहुत हल्का खाना बनाती हूँ, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों पे मत जाएँ। और जो सिंगल मदर हैं उनको घर को कैसे मैनेज करना है का और कौन-कौन सी अच्छी रेसिपीज़ हैं जिससे आप अपना घर को चला सकते हैं और बहुत अच्छे खाने बना सकते हैं कम बजट पे। ये मैंने दलिया बनाया था चिकन का, तो मेरा ये दलिया भी तैयार है। आप बिलीव करें इन्हीं खानों से बहुत बरकत भी होती है और पेट भी भरता है। अपना ख़्याल रखिए और कोई भी मिस्टेक हो, कुछ भी हो, मुझे अभी नया चैनल है तो माफ़ कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।